ये 2003 में ब्रिज शुरू हुआ और इसको मुकम्मल होना था 2007 में। स्टील स्पैन जो ऑस्ट्रेलियन स्टाइल ब्रिज है उसने बनना था, और उस वक्त के वजीर आज़म में नाम ना ही लूँ तो उन्होंने इसमें करप्शन की, और पॉलिटिशियंस जो बरसर इक़्तिदार थे उनको खाने का एक जगह कैश एंड कैरियर यूँ समझे जनरल स्टोर मिल गया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं अदालत न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान राजा शफाकत। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं रठोआ हरियाम ब्रिज पे, जिसको हम कह सकते हैं कि नामुकम्मल पुल। इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड पे आपको रठोआ हरियाम ब्रिज का मंजर नज़र आ रहा है, और अगर आपको कैमरे की आंख आपको दिखाए तो ये पुल इस्लामगढ़ से शुरू हुआ और दरमियान में आके कुछ नामालूम वजूहात की बना पर यह पुल नामुकम्मल पड़ा है। और हम तो ये चाहते थे कि सारी दुनिया ये चाहती थी कि पिछले साल दिसंबर में वज़ीर अमूर कश्मीर अमीन गंडापुर साहब ने भी कहा था कि इसके ऊपर हम ट्रैफिक चलाएंगे, लेकिन उनका ख्वाब ताबीर नहीं हो सका। इस वक्त हम पुल पे मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद आरफ चौधरी। जब भी मंगला डैम तोसी या रठोआ हरियाम ब्रिज का नाम आता है तो यकीनन लोगों के जहनों में आरफ चौधरी का नाम यकीनन लिया जाता है, क्योंकि चौधरी आरफ साहब की बड़ी स्ट्रगल है। जब एक्शन कमेटी बनी थी उस वक्त भी चौधरी साहब ने बड़ा काम किया है। चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और कुछ जो इसकी वजूहात हैं अभी तक नामुकम्मल जो पुल रह गया है, क्या वजह है, चौधरी साहब हमें कुछ तफसील से बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। अदालत न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ और आपकी पूरी टीम का कि आप इस बर्निंग इशू पे, इस आजकल जो हमने मीरपुर में है उस पर मुझे यहाँ पे बुलाया और अपनी बात करने का मौका फराहम किया। ये 2000 में मंगला डैम की एक्सटेंशन शुरू हुई थी और 2002 30 सितंबर को जनरल मुशर्रफ ने इसका इफ्तिताह किया था, और 2003 26 जून को एक एग्रीमेंट वापडा हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत आज़ाद कश्मीर के दरमियान हुआ था कि मुतासरीन मंगला डैम जो इस वक्त उजड़ेंगे एक्सटेंशन की वजह से, उन्हें 4 टाउन्स और एक न्यू सिटी बना के देंगे। और उसके साथ साथ 2 ब्रिज थे, एक रठोआ चक्रयाम ब्रिज जो मीरपुर के साथ जिसने इस्लामगढ़ और बाकी इलाकों को मिलाना था, और एक दान गली पुल था जिसे डडियाल और गुजरखान से मिलाना था ताकि मसाफत कम हो जाए। ये 2003 में ब्रिज शुरू हुआ और इसको मुकम्मल होना था 2007 में। बेसिकली मुतासरीन मंगला डैम को रिलीफ फ्राहम करने के लिए, उनकी सहूलियात के लिए एग्जैक्टली ये था कि ये जो उस तरफ इलाका है जो उजड़ने वाला है उनकी मसाफत कम की जाए शहर के साथ, और शहर की वो जो सहूलतें हैं, चाहे वो हेल्थ में हूँ, चाहे एजुकेशन में हूँ, चाहे वो दूसरी फैसिलिटीज़ बिजनेस के हवाले से, ताकि वहाँ पे मैं इस पे लफ्ज़ कुर्बानी नहीं कहता, उसका मेरा एक और नुक्ता नज़र है। बहरहाल ये उसका हिस्सा बना हमारी जदोजहद की वजह से, तो इससे मुकम्मल होना था 2007 में, और ये 4 अरब 89 करोड़ रुपये इसका एस्टीमेट था, और स्टील स्पैन जो ऑस्ट्रेलियन स्टाइल ब्रिज है उसने बनना था। ये टोटल 7 किलोमीटर है और 7 किलोमीटर ने उस टाइप का बनना था ताकि हम टूरिज्म को यहाँ पे इंक्रीज़ कर सकें। इसका जो पहला PC1 है या इसकी वजूहात हैं वो उसके पीछे बिहाइंड ये था, मगर बाद में इस पे साजिशें होती गई, और उस वक्त के वज़ीर आज़म में नाम ना ही लूँ तो उन्होंने इसमें करप्शन की अपने ठेकेदार के ज़रिए, और मैं क्या भी देता हूँ सरदार अतीक खान ने, और वो ठेकेदार भाग गया और इसको साजिश का हिस्सा बना दिया गया, और ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिशियंस जो बरसर इक़्तिदार थे उनको खाने का एक जगह कैश एंड कैरियर यूँ समझे जनरल स्टोर मिल गया। तो ये 4 अरब 89 करोड़ रुपए का जो ब्रिज बनना था ऑस्ट्रेलियन स्टाइल, इसको 2006 में चेंज कर दिया गया कि ये मुमकिन नहीं है, इसको RCC बनाया जाएगा, और जो लागत थी वो भी इतनी बढ़ रही, लागत में कोई कमी आनी चाहिए थी, RCC पे कम खर्चा होता है। 2006 में इसको जब इसकी चेंज किया गया तो इसका टोटल जो पैमाश है ये 7 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर मीरपुर की तरफ से और 2 किलोमीटर इस्लामगढ़ की तरफ से ये मट्टी के ज़रिए मिलाया गया है, मट्टी का पुल बनाया गया, और उसके जहाँ दरमियान में RCC पुल आया वो डाला है, और ये दरमियान वाला 3 किलोमीटर जो RCC पुल है इसके 68 पिलर हैं जो सारे के सारे मुकम्मल हो गए हैं, और ये 2006 से आगे गया तो 2011 तक मुकम्मल नहीं हुआ, और 2011 में इसको फिर तब्दील कर दिया गया। इसकी फिर भी जो तकरीब थी या इसकी अय्यत तकरीबी थी या जो इसकी वेट थी उसको चौड़ाई को कम किया गया,
और जो दरमियान वाला एरिया है उसमें डिक्लेयर कर दिया गया जी कि आरसीसी मुमकिन नहीं है, तो यहाँ पे स्टील स्टैंड ब्रिज बनाया जाएगा। जो ये दरमियान वाला है, जो ये रह दरमियान गया, वाला, ठीक है। और दरमियान वाला जो एरिया है ये 160 मीटर है और 480 फुट है। अगर पूरी मैयर की जाए 7 किलोमीटर में 97% पुल मुकम्मल हो चुका है। ठीक है। 2011 में इसको फिर तब्दील कर दिया गया और तब्दील करके कहा गया जी कि अब इसको इस तरह बनाया जाएगा। 2011 को तब्दील करें, 2016 में फिर इसको तब्दील कर दिया गया। ठीक है। यानी 3 दफ़ा इसकी जो असल शक्ल थी उसको जो करता धरता है इसके वफाक की हुकूमत के ये अंडर आता है, मगर पीडी जो है वो आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने लगाया हुआ है। 3 मरतबा तब्दील कर दिया गया, लेकिन सितम ज़रीफ़ यह है कि आज भी ये मुकम्मल नहीं हुआ। जो मुकम्मल नहीं हुआ उसकी वजूहत पे आते हैं। तो ये अब ये दरमियान में चला गया, तो 2017 में इसकी मैक्सिमम काम मुकम्मल हो चुका था। अब मसला क्या आ गया कि वहाँ पे 3 ब्यूरोक्रेट हैं पाकिस्तान के और 2 ब्यूरोक्रेट हैं आज़ाद कश्मीर के। उन पाँचों ने मिलके मेरी तहकीक के मुताबिक कंपनी को ऑन बोर्ड किया, जो चाइनी कंपनी है, उसके ठेकेदार को जो जॉइंट वेंचर कर रहा है एक पाकिस्तानी कंपनी के साथ। उन्होंने टोटल जो इसकी कॉस्ट है वो 6 बिलियन थी, उन्होंने सिर्फ जो सेंटर वाला पीस है उसको कहा जी ये 5 अरब रुपए में बनेगा। 5 अरब रुपए। और वो जो 5 अरब है उसको एक्निक से अप्रूवल लेनी थी और गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर ने अप्रूवल देनी थी, तो उसमें वो लटकता रहा कि इन पे प्रेशर बढ़े और ये 5 अरब दें ताकि हम खा सकें। और वो 5 अरब रुपए की जो वो मैं ब्यूरोक्रेट कह रहा हूँ, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर को ऑफ़र की, ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। जब मैं आपके सामने कह रहा हूँ, इसकी तरदीद बाद में प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर कह दें कि राजा फारूक हैदर मुझे ऑफ़र नहीं की गई। उन्हें 50 से 55 करोड़ रुपया कहा गया कि अगर आप इसको सैंक्शन कर देते हैं तो हम आपको 55 करोड़ देंगे। मगर मेरी नज़र में ये खूबसूरत तरीके से जो दोबारा पीडी लगे थे उन्होंने इसको तहकीक की, उस पर उन्होंने इस पर काम किया, गलतियाँ मौजूद होंगी, तो उन्होंने जाके उसको बाहर निकाला जी कि ये टोटल 1 अरब 10 करोड़ रुपए का है और 1 अरब 10 करोड़ रुपए का ये ब्रिज लगना है और ये मुकम्मल हो जाना है 8 माह में, इसलिए वो पैसे दें। गवर्नमेंट पाकिस्तान ने 1 अरब 10 करोड़ रुपए दे दिए हैं, आपके प्रोग्राम के जरिए कह रहा हूँ, अकाउंट में पड़े हुए हैं, और 50 करोड़ रुपए इन 3 महीनों में वेरिएशन के नाम पे और भी दे दिए हैं ताकि आप मुकम्मल कर लें। अब जाके काम कहाँ पे फंस गया कि वो जो करप्शन करना चाहते हैं वो कहते हैं जी हमारी कॉस्ट बढ़ गई है। मैं आज भी कहता हूँ और आपके प्रोग्राम के जरिए कहता हूँ, सुबह आप पीडी के पास चले जाएं, जो सेंटर में स्टील स्पैन ब्रिज लगेगा वो टोटल 40 करोड़ का है और जो 40 करोड़ है और जो उसकी लॉन्चिंग है वो 44 करोड़ है। टोटल बन गया 84 करोड़ और 26 करोड़ रुपया उन्होंने रखा है अपने ठेकेदार के लिए कि आप ले लें, मगर वो करने के लिए तैयार नहीं है। और प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है, आपके प्रोग्राम के जरिए यही ब्रेक कर रहा हूँ कि वो चंद ब्यूरोक्रेट प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर को गलत मालूमात प्रोवाइड करके उसी ठेकेदार से ये काम करवाना चाहते हैं ताकि ये कीमत बढ़ जाए और उस कीमत से हमें अपना हिस्सा मिल जाए। मेरा मौक़िफ़ पिछले 2 महीने से मैंने अपनी कैंपेन लॉन्च की हुई है, अगर इस ब्रिज को 3 माह के अंदर लाअमल वाज़िया ना दिया गया तो हम ब्रिज पे एक डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे, मीरपुर की तरफ भी और इस्लामगढ़ की तरफ से भी। अगर इसके बाद भी इस पे काम ना शुरू हुआ तो फिर हम वो तरीके जो हैं जलसे करना, जुलूस करना और पहिया जाम हड़ताल करना, इससे हर सूरत हमने दिसंबर तक किसी जगह पे लेके जाना है। अगर हम ना लेके जा सके तो ये फिर 1 साल 8 महीने और डिले हो जाएगा, जिसकी टेक्निकल वजूहत हैं, यहाँ पे बयान करना ज़रूरी नहीं है। सो इस वक्त जो मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ वो ये है कि ये टोटल करप्शन ब्यूरोक्रेसी करना चाहती है, वफाक की और आज़ाद कश्मीर की, और प्राइम मिनिस्टर को गलत मालूमात की बुनियाद पे वो इसको आगे लिंगर ऑन करवा रहे हैं। और इसके साथ मैं जुड़त के साथ ये कहना चाहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर के जो पीडी हैं वो 3 दफ़ा लेटर लिख चुके हैं मुतलका कंपनी को कि आपने अगर फलां तारीख को ये शुरू ना किया तो हम आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देंगे। दोबारा दिया, 3 बार वो दे चुके हैं और वो जो उनकी अपनी जिम्मेदारी थी उसको पूरा कर चुके हैं। और आप सितम ज़रीफ़ी देखें कि 4 अरब 99 करोड़ रुपए का टोटल प्रोजेक्ट 6 अरब से भी बढ़ गया है। और स्पैन ब्रिज जो ऑस्ट्रेलियन टाइप बनना था कि मीरपुर में टूरिज्म इंक्रीज हो, वो आरसीसी पे आया, कॉस्ट कम होने की बजाय बढ़ी है। इसका मकसद है कि वो पहला जो पीडी था
उसकी यहाँ पे करप्शन है। मैं आपके प्रोग्राम के ज़रिए मुतालबा करता हूँ कि उसको कटहरे में लाया जाए और उससे पूछताछ की जाए कि इतना लेट आपने क्यों किया, कि एक कौमी मेयार का ब्रिज बनना था और इससे बढ़ के ये था कि मुतासरीन मंगला डैम को एक आपने सहूलत मुहैया करनी थी। चूँकि मुतासरीन मंगला डैम की पहले ही रिजर्वेशन थी कि मंगला डैम की एक्सटेंशन के वक्त वापडा ने हमारे साथ ज़्यादती की थी। अब इस वक्त वापडा भाग चुका है, चूँकि ये इशू ब्रिज का जो है वापडा के साथ नहीं है, ये वफा के साथ है, इसलिए मैं वापडा को मुर्द इल्ज़ाम यहाँ पे नहीं ठहरा रहा, वो ब्यूरोक्रेसी को ठहरा रहा हूँ। और मेरी गुजारिश यही है आपके प्रोग्राम के ज़रिए कि ये 2-3 महीनों में लाएअमल दिया जाए, नहीं तो पूरा मीरपुर बाहर निकल कर इस पर एहतजाज करेगा। बड़ी मेहरबानी जी। मैं तो सिर्फ इतना मुख्तसर सा कहूँगा कि माशाल्लाह बड़ी जामिया बात जो थी वो चौधरी आरिफ साहब बरसों से चीख रहे हैं और आज भी वो अपना मुद्दा जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि जो उनकी बातें हैं वो हक़ाइक़ पर मबनी हैं और वो जो बातें हैं मेरा ख्याल है कि कम अज़ कम दोस्त अहबाब उन्हें भी थोड़ा गौर करना चाहिए। मैं अपनी तरफ से यही कहूँगा कि जिस तरह हमें बचपन से यही दर्स दिया गया ना कि आज़ादी मांगे से नहीं छीने से ली जाती है, इसी तरह ये पुल भी जो है ना वो आराम से नहीं बनेगा। हमें कम अज़ कम एहतजाज अपना रिकॉर्ड कराना पड़ेगा और तब जाके ये पुल मुकम्मल बनेगा और तब जाके हम यहाँ के जो कश्मीरी हैं तब बड़ी आसानी से आपस में थोड़े वक्त में मिल सकते हैं। ये आप देखें जी, जैसे कि आरिफ चौधरी साहब ने, लाला फारूक ने बड़ी अच्छी बात की कि हक छीन कर लेना पड़ता है। यहाँ पर कोई आपकी झोली में आकर डालेगा नहीं कभी भी। और सबसे बड़ी जो बात है कि ये रठोआ हरियाम ब्रिज कई सालों से इल्तवा का शिकार है, कई हुकूमतें आकर गुजर गई लेकिन इस तरफ तवज्जो नहीं दी गई। और सबसे बड़ी वजह यह है कि आप देखें कि हमारा ये चंद जो मिनटों का सफ़र है वो घंटों तय करके यहाँ से इस्लामगढ़ लोग जाते हैं, चकसवारी के लोग। बिल्कुल फैसल भाई, अली अमीन गंडापुर साहब ने जब विज़िट किया था और यहाँ पहुँचे मौके पर तो उनका ये कहना था कि इंशाल्लाह ये जो दिसंबर 2019 गुजर गया, उनका ये कहना था कि मैं इस पर गाड़ी चला के इस्लामगढ़ जाऊँगा। तो उस हवाले से आप क्या कहते हैं? नहीं, उसमें मैं यही कहूँगा कि उन्होंने दिसंबर का जिक्र किया था लेकिन उसमें 2019 या 20 का जिक्र किसी जगह पर भी नहीं था। उन्होंने कहा था कि दिसंबर में मैं चलाऊँगा, वो दिसंबर नहीं पता कि 2021 है, 22 है या 24 है या 2030 भी आ सकता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी। फैसल भाई भी हमारे साथ मौजूद थे, लाला फारूक ने भी बात की, आरिफ चौधरी साहब ने बड़ी ख़ुसूसी तौर पर हमारी दावत पे यहाँ आए और बड़ी तफसील से हमारे नाजरीन को भी ये बताया कि ये जो पुल है कब शुरू हुआ, इसका प्रोजेक्ट पे लागत कितनी थी और कहाँ से कहाँ तक बात चली गई। लेकिन ये पुल का जो थोड़ा सा हिस्सा है ये नामुकम्मल होने की वजह से इस्लामगढ़ और मीरपुर के फासले जो है वो मीलों में हैं। अगर ये पुल मुकम्मल हो जाए तो यकीनन ये फासले चंद मिनट में मीरपुर से सफ़र तय करके बंदा इस्लामगढ़ पहुंच सकता है। मुतासरीन मंगला डैम को रिलीफ फराहम करने के लिए ये प्रोजेक्ट जो है ये शामिल किया गया था मंगला डैम अपराइजिंग में, लेकिन ये अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका और इस पे जो कॉल है एहतजाज की वो भी दे दी गई है। आने वाले दिनों में देखते हैं कि जो जिम्मेदारान हैं वो किस हद तक इस पे काम शुरू करते हैं या इसकी जो नामुकम्मल जो हिस्सा है उसको मुकम्मल करने के लिए किस हद तक काम किया जाता है। अपने मेज़बान राजा शफाकत और साथी रिपोर्टर फैसल गुलजार और लाला रफ़ीक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ नासर।